आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ भी अन्य अलंकारों की तरह उपमेय और उपमान हैं, लेकिन जहाँ उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना थी, समानता के आधार पर तुलना थी, और रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान की एक रूपता थी। और यहाँ क्या है? संभावना, कल्पना, यानी कि उपमेय के गुण आदि को देखकर, उसकी दशा आदि को देखकर, उसके रूप को देखकर उपमान की कल्पना जब मन में उभरती है तो वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और उसके साथ ही जैसे हमने उपमेय में देखा कहीं कुछ घटित होते हुए, और हमने कहा ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो जो हमने पहले कभी दृश्य देखा था वही यहाँ पर घटित हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना मानी जाती हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझती हैं। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु नोन जरे पर देई। जो कैकेयी के वचन हैं वो इतने कड़वे हैं, इतनी पीड़ा देने वाले हैं। कैसी पीड़ा देते हैं? जैसे जले पर कोई नमक छिड़क देता है तो पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा होती है। उसे देख करके कौन सी पीड़ा याद आ जाती है? जले पर नमक छिड़कने की पीड़ा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहाँ पर वाचक शब्द कौन सा है? मानव। ठीक, तो आगे देखती है, आगे अगला उदाहरण देखते हैं। हरि मुख मानो मधुर मयंक। हरि के सुंदर मुख को देख करके, उसकी जो विशेषताएं हैं, जो उसका सौंदर्य है, उसे देखकर किसका सौंदर्य अचानक कल्पना में उभरता है? सुंदर चांद का। तो कवि वहाँ पर कल्पना करता है मानो वो चांद ही यहाँ पर आ गया हो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? मुख में किसकी संभावना आ गई? चांद की। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और उसका वाचक शब्द है मानो। आइए अब अगला उदाहरण देखते हैं। बढ़त ताड़ को पेड़ है मनु चूमन आकाश। कि बढ़ता हुआ जो ताड़ का पेड़ है उसकी ऊंचाई को देखकर किसकी कल्पना मन में बढ़ती है? कि मानो वो आकाश को ही छूने जा रहा हो। मनु यहाँ पर वाचक शब्द है। इस तरह कवि ने यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। अगला देखिए। चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चित्रकूट कैसा है? चित्रकूट में किसकी संभावना है? अचल अहेरी की। तो यहाँ पर जनुवाचक शब्द के प्रयोग के कारण और अचल अहेरी की कल्पना संभावना के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उसका जो उपमेय है, उसका जो उपमेय कौन है? एक योद्धा, जिसका जो शरीर है वो क्रोध से कांप रहा है। उसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कि सोते हुए सागर में हवा के झोंकों ने तरंगे पैदा कर दी हों। ठीक, तो जैसे उस सोते हुए सागर में तरंगे जब पैदा होती हैं तो किसी के भी मन को भयभीत कर देती हैं, उसी तरीके से जो उपमेय योद्धा है उसका भी जो शरीर है वो क्रोध से कांप रहा है। मानववाचक शब्द है और अलंकार उत्प्रेक्षा है। आइए देखिए। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मनहु सुर सरिता बिच जल बिच उछरत जुगमी। तो यहाँ पर क्या है कि किसी स्त्री ने घूंघट डाला हुआ है और उस घूंघट डाल के वो अपने नेत्रों से इधर उधर देख रही है। तो उसकी जो चंचल नयन है घूंघट के अंदर, उसमें कवि उन्हें देख करके कवि के मन में कौन सी कल्पना उभरती है? एक
जो नदी है, गहरा जल है जिसका, और जिसके मध्य में जल के बीच में दो सुंदर मछलियाँ उछल रही हों। ठीक, चंचल नयन जो हैं उनमें किनकी संभावना दिखाई गई है यहाँ? जो दो मछलियाँ हैं सुंदर, और जो उसके नेत्र हैं, मतलब नेत्रों की जो गहराई है, उसमें किसकी कल्पना की गई है? नदी की गहराई की। तो इस तरीके से मनहूँ वाचक शब्द का प्रयोग करके यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। तो बच्चों, मैंने यहाँ आपको कई उदाहरण दे करके इस अलंकार को समझाने का प्रयास किया है, और मैं समझती हूँ कि आपको ये काफ़ी कुछ समझ में आ गया हो। और अगर आपका अब भी कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं कुछ आप पूछना चाहती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के मुझसे पूछ सकती हैं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।